बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मूली की चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और मूली की चटनी के साथ साथ ये तो सलाद भी है, तो आप इस चटनी को सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें जी, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मूली की चटनी बनाने के लिए आपने सबसे पहले प्याज ले लेना है एक मीडियम साइज़ का। एक अदद आपने ले लेना है खीरा और इसे आपने स्लाइस की सूरत में काट लेना है। मूली ले लेनी है आपने एक अदद, उसे भी आपने स्लाइस की सूरत में काट लेना है। हरा प्याज ले लेना है आपने और इसे भी आपने काट लेना है। 3 जवे लहसुन के ले लेने हैं। सुरख मिर्च ले लेनी है, यहाँ पे मैंने 3 अदद सुरख मिर्च ले ली है। यहाँ पे आप गोल वाली भी ले सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे 2 अदद लीमू ले लेने हैं। एक अदद आपने टमाटर ले लेना है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले लेनी है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। तो यहाँ पे आपने कुंडी डंडा ले लेना है। इसके अंदर आपने सबसे पहले लाल वाली मिर्चें शामिल करनी है और साथ में इसके अंदर शामिल कर देना है अनारदाना 1 चम्मच और 3 अदद लहसुन के जवे। ये शामिल करने के बाद आपने इसे कूट लेना है। इसके बाद शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी आपने अच्छी तरह से रगड़ लेना है। तो चलें जी, ये तमाम मसाला जात हमने ले लेने हैं। इसके अंदर हमने शामिल करना है नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून और अनारदाना 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पे अनारदाने को हमने पहले से रगड़ लिया था क्योंकि वो थोड़ा सख्त होता है, इसलिए उसे पहले आपने रगड़ लेना है। और इसके बाद आपने ये तमाम मसाला जात शामिल कर देने हैं। इसे भी शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से रगड़ लेना है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 प्याली हरा धनिया। हरा धनिया आपने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा लहसुन हस्बे ज़रूरत। ये शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। और हाँ, आपने ये चटनी लाजमी कुंडी डंडे के अंदर बनानी है क्योंकि इसके अंदर चटनी का जायका और दुबाला हो जाता है, तो बहुत ही मज़े की तैयार होती है इसके अंदर। और इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का। ये शामिल करने के बाद हम इसे भी मोटा मोटा कूट लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे मूली 1 प्याली। ये शामिल करने के बाद हम इसे भी मोटा मोटा कूट लेंगे। तो यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे 1 अदद खीरा। खीरा शामिल करने के बाद साथ ही हम इसके अंदर टमाटर भी 1 अदद शामिल कर देंगे और इन्हें भी हम मोटा मोटा कूट लेंगे। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी मूली की चटनी तैयार है। आप इसे सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है और हाजमे के लिए तो ये बहुत ही मुफीद चटनी है। आप लाजमी इसे बनाएं और आप इसे 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं बना के। बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे चपाती के साथ बना के खा सकते हैं। आप इसे सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं चावलों के साथ। बहुत ही ये मज़े की बनती है। तो यहाँ पे लास्ट में हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 लेमन का जूस। और लेमन का जूस इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसके अंदर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेमन जूस शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार है। आप इसे सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद है, आपका हाजमा दुरुस्त रखेगी और बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की मज़ेदार सी मूली की चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।